प्यारे बच्चों नमस्कार। अब तक आपने पेड़ पौधों के प्रकार एवं उसके विभिन्न भागों के बारे में जान लिया है। अब हम पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक खुले मैदान में चलते हैं जहां जंगली शाक और घास उग रहे हों। हम एक घास के पौधे को उखाड़ते हैं। ध्यान रहे इसकी जड़ों को कोई हानि नहीं पहुंचे। आप इसको उखाड़ने में खुरपी की सहायता भी ले सकते हैं। बच्चों, इसकी मिट्टी को ढीला करते हैं और पानी की सहायता से धो लेते हैं। तो आप अब इसकी जड़ों को देख रहे हैं कि जो जड़ें हैं सभी तने के एक बिंदु से जुड़ी हुई हैं। इसे जकड़ा या रेशेदार जड़ें कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों, अब हम एक सरसों के पौधे को उखाड़ते हैं, इसकी मिट्टी को हटाते हैं और पानी की सहायता से इसकी जड़ों को धो लेते हैं। तो बच्चों, अब आप इसकी जड़ों को देख रहे होंगे कि तने से एक मूल जड़ जा रही है और उस जड़ से भी छोटी छोटी जड़ें जा रही हैं और उन छोटी छोटी जड़ों से भी चारों तरफ जड़ें निकल रही हैं और इस जड़ तंत्र को मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। बच्चों, अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ तंत्र और एक जकड़ा रेशेदार जड़ तंत्र। हम यहाँ दो पेड़ देख रहे हैं जिनकी जड़ें दी गई हैं, गुड़हल के पौधे की जड़ें और सामान्य घास के पौधे की जड़ें। गुड़हल के पौधे में मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है और घास के पौधे में जकड़ा जड़ तंत्र पाया जाता है। बच्चों, अब हम हमारे आसपास के पौधों की पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य संबंध देखते हैं। सबसे पहले हम लेमन घास के पौधे की बात करते हैं, जिसका पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर तथा जड़ों के प्रकार जकड़ा या रेशेदार जड़ पाई जाती है। दूसरे क्रम संख्या पर हम गुड़हल को लेते हैं। गुड़हल के पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी एवं जड़ों का प्रकार मूसलाधार जड़ें पाई जाती हैं। हम केले के पौधे की ओर आते हैं। केले का पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर और जड़ें जकड़ा रेशेदार पाई जाती हैं। अब हम सदाबहार का पौधा लेते हैं, जिसके पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी सिरा विन्यास तथा जड़ों का प्रकार मूसलाधार जड़ें पाई जाती हैं। बच्चों, अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समांतर सिरा विन्यास होता है उनमें जकड़ा रेशेदार जड़ें होती हैं। बच्चों, अब हम बीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। हम चने के बीज लेते हैं, जिन्हें पानी में भिगोकर 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। अब हम इसके ऊपरी सतह के छिलके को उतारते हैं और देखते हैं कि यह बीज दो भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। अब हम मक्का के बीज लेते हैं और इन्हें पानी में भिगोकर कुछ दिन के लिए रख देते हैं। 2 दिन बाद हम देखते हैं कि इसका बीज एक ही है, इसमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है, इसलिए इसे एक बीजपत्री बीज कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पौधे की जड़ों, पत्तियों एवं बीजों के मध्य संबंध के बारे में समझते हैं। द्विबीजपत्री पादप के पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। इसकी जड़ें मूसला जड़ तंत्र होती हैं तथा बीज द्विबीजपत्री होता है। इसी प्रकार एक बीजपत्री पादप में जो जड़ें हैं वो रेशेदार जकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। बीज एक बीजपत्री होता है एवं पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होता है। बच्चों, अब ने पौधे की जड़ों एवं पत्तियों को
एवं बीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। धन्यवाद।